अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि लेयर की ब्रूडिंग के दौरान 6th वीक में कौन कौन से अहम मराहिल होते हैं, कितनी फीड देते हैं, कितनी लाइट देते हैं और हमारे पास स्टैंडर्ड वज़न कितना आना चाहिए, वैक्सीनेशन कौन सी करनी चाहिए, इस दौरान डिज़ीज़ का कौन सा चैलेंज आता है, पानी की क्या मिकदार रखनी चाहिए और पानी में कौन कौन सी मेडिसिन चलानी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि 6th वीक के अंदर जो हमने फ़ीड देनी है वो पर बर्ड 37 ग्राम देनी है। एक दिन में एक बर्ड को 37 ग्राम फीड देनी चाहिए और 6th वीक के एंड तक आपके पास जो एक बर्ड है उसने कम्युलेटिव फीड यानी कि जब से चूज़ा हमने शेड में डाला है उससे लेके 6th वीक के एंड तक 1001 ग्राम यानी कि तकरीबन 1 केजी फीड बर्ड खा चुका होता है। अगर हम वज़न की बात करें तो 6th वीक के एंड तक जो स्टैंडर्ड वज़न है वो हमारे पास 401 ग्राम होना चाहिए और ये जो हमारे पास फ्लाक नज़र आ रहा है इसका जो हमारा एवरेज वज़न आया है वो 400 ग्राम आया है, जो कि स्टैंडर्ड के बिल्कुल करीब है। लेकिन इस वीक के अंदर हमने फ़ीड में ये भी तब्दीली लाई है कि पहले 5 वीक हमने स्टार्टर फीड को इस्तेमाल किया है, लेकिन 6th वीक के अंदर हमने ग्रोवर फीड इस्तेमाल की है जिसकी कंपोजिशन स्टार्टर फीड से अलग है। इसके इस्तेमाल के लिए हमने पहले 2 दिन 50-50 की रेशो से स्टार्टर और ग्रोवर फीड को मिक्स करके इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ग्रोवर फीड को अकेले को इस्तेमाल किया है। अब अगर हम बात करें लाइट की तो 6th वीक के अंदर हमने रोज़ाना की बेस पे 10 घंटे लाइट ऑन रखनी है और 14 घंटे लाइट को ऑफ़ रखना है। और अगर हम मिकदार की बात करें तो लाइट जो है हमने सिर्फ 5 लक्स ऑन रखनी है, जिस तरह हम पहले वीक्स के अंदर 5 लक्स ही लाइट दे रहे हैं। अब भी हमने इंटेंसिटी 5 लक्स ही देनी है, लेकिन अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो सिर्फ 10 घंटे लाइट ऑन होगी। इसके अलावा अगर वैक्सीन की बात करें तो हमने सिर्फ 6th वीक के आखिरी दिन के अंदर यानी कि 42वें दिन के ऊपर हमने साल्मोनेला 9R यानी कि साल्मोनेला गैलिनेरम, जिसकी वजह से टाइफाइड बुखार होता है और लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़ते हैं, उसकी हमने लाइव वैक्सीन करनी है। और इस वैक्सीन के लिए हमने इंटरवेट कंपनी की लाइव वैक्सीन साल्मोनेला गैलिनेरम 9R स्ट्रेन मंगवाई है, जिसको हमने सब कट इंजेक्शन इस्तेमाल करना है और 0.2 ml फी बर्ड के लिहाज से हम इसको सब कट यानी कि जिल्द के अंदर इंजेक्ट करेंगे। इसके अलावा बात करें तो इस वीक के अंदर हमें जो सबसे ज़्यादा एक डिज़ीज़ चैलेंजिंग नज़र आती है वो है चिकन एनीमिया वायरस, यानी कि चिकन एनीमिया डिज़ीज़ होती है जिसके अंदर बर्ड का इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए आपने ये ख्याल रखना है कि मौसमी तनाव या किसी भी किस्म के स्ट्रेस से बर्ड को बचाना है ताकि चिकन एनीमिया वायरस ना आ सके और बर्ड की जो इम्यूनिटी है वो बेहतर रहे, बर्ड की परफॉर्मेंस ठीक रहे और बर्ड किसी भी किस्म की बीमारी का शिकार ना हो। अगर हम पानी की बात करें तो हमने तकरीबन 80 ml फी बर्ड पानी देना है और पानी के अंदर मल्टीविटामिन अमाइनो एसिड्स का इस्तेमाल जारी रखना है। जिस दिन हमने वैक्सीन करवानी है उस दिन लाइसोजाइम या विटामिन ई, सेलेनियम का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा लिवर टॉनिक का इस्तेमाल आजकल के फीड के जो मसाइल हैं उनसे हमें बचा सकता है। लिवर टॉनिक के लिए हमने स्नैम फार्मा का हेपाजेटी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से बर्ड के अंदर बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। हेपाजेटी की जो एक ख़ास वजह है वो है कि इसके अंदर ह्यूमन साइड का जेटिपार फार्मूला है। इसके अलावा सॉर्बिटोल और विटामिन सी भी ऐड हैं, जिसकी वजह से बर्ड के जो लीवर की हेल्थ है वो बहुत बेहतर रहती है। हमने पिछले तमाम वीक्स की जो मालूमात हैं वो अपने चैनल पर प्रोवाइड की हैं। अगर आप उनके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिंक्स हासिल कर सकते हैं और हर वीक के लिहाज से मैनेजमेंट देख सकते हैं। इसी तरीके नेक्स्ट वीक्स की मैनेजमेंट को हासिल करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।